जैसा आप देख सकते हैं प्रीलिम्स 2020 के अंदर यूपीएससी ने यह सवाल किया इंडिया के नेबरहुड कंट्रीज के बारे में कि हमारा ट्रेड रिलेशन कैसा है, किस पर्टिकुलर आइटम का ट्रेड आप करते हो, हमारा यहाँ पे लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर कौन है। सो ये सारे डिटेल्स इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज के साथ जो हमारे रिलेशंस हैं उससे रिलेटेड यूपीएससी ने आपसे प्रीलिम्स में पूछी थी। अब यहां पे हमें कुछ चीजों को जानना है कि अगर हम अलग अलग इन कंट्रीज को पढ़ने बैठेंगे तो कंफ्यूजन भी हो सकता है, हम जो है डिस्टोर्ट भी हो सकते हैं, आप जो है उन चीजों में जा सकते हो जिसमें आपका टाइम वेस्ट होगा। अगर आपको इन सभी सवालों का जवाब एक सिंगल सोर्स पे मिल जाए तो आपकी इफेक्टिव प्रिपरेशन हो सकती है, और वैसा ही सोर्स अवेलेबल है DIA सबके पास। तो आप जाके गूगल पे सर्च कीजिए हाई आउटपुट थीम्स, वहां पे आपको जो फर्स्ट लिंक मिलेगा, आप हाई आउटपुट थीम्स 2024 प्रीलिम्स पे जाएंगे, डिफरेंट बुक्स जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है काफी क्रिस्प ये डॉक्यूमेंट्स यहां पे क्रिएटेड है। अगर आप फ्री रिसोर्सेज में जाते हैं यू विल गेट दिस लिंक प्रीलिम्स रिवीजन कार्ड्स, और आप डिफरेंट सब्जेक्ट्स के प्रीलिम्स रिवीजन कार्ड्स यहां से डाउनलोड कर सकते हैं और यूट्यूब वीडियोस भी देख सकते हैं। तो अब हम यहां पे आज के सेशन के अंदर हमारे नेबरहुड से रिलेटेड कुछ बातों को जानेंगे कि एक सिंगल सोर्स, एक सिंगल डॉक्यूमेंट के थ्रू आप कैसे कम टाइम में अपनी इफेक्टिव प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो अब देखते हैं हम इंडियन नेबर्स के साथ किन चीजों को लेके हमारी इक्वेशन है, और जो भी ये कंटेंट है ये एब्सोल्युटली प्रीलिम्स रिलेटेड कंटेंट आपको यहां पे मिलेगा। तो जैसा आप स्क्रीन पे देखेंगे पाकिस्तान के साथ काफी चीजें हमारी न्यूज में रहती हैं, और कुछ बायलैटरल जो हमने स्टेप्स भी लिए हैं अपने रिलेशंस को बेटर करने के लिए। सो वी हैव सम इनिशिएटिव्स सच एज करतारपुर कॉरिडोर, शारदा कॉरिडोर को लेके बातचीत चल रही है। साथ एक और टेंपल भी न्यूज में आता है, कटास राज टेंपल। ये टेंपल शिव टेंपल है और पाकिस्तान में लोकेटेड है। एडिशनल आप देखेंगे, जैसा मैंने आपको बताया था वो क्वेश्चन था जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट आइटम्स से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन चाह रहा था। तो आप यहां पे देखेंगे कि अगर हम इंडियन एक्सपोर्ट्स की बात करें, हम पाकिस्तान को कॉटन दे रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिकल्स दे रहे हैं, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, शुगर, टैनिंग और डाइंग एक्सट्रैक्ट्स, वो सब इंडिया का एक्सपोर्ट है जो पाकिस्तान में जाता है। इंपोर्ट्स की बात करें, एडिबल फ्रूट्स, नट्स, सॉल्ट, सल्फर, स्टोन और प्लास्टरिंग मटेरियल इंडिया पाकिस्तान से ला रहा है। हमारे रिलेशन कैसे भी हो, थोड़ा बहुत ट्रेड फिर भी दोनों कंट्रीज के बीच में चलता रहता है। अब आप कुछ एग्रीमेंट्स को देखेंगे और कुछ डेवलपमेंट्स को देखेंगे, जैसे दोनों सार्क मेंबर्स हैं और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के भी मेंबर्स हैं। साथ साथ वी हैव कंक्लूडेड ज्वाइंट, हमारा ये डिक्लेरेशन है कि वी प्रोहिबिट द यूज ऑफ केमिकल वेपन्स। दोनों इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने मिलकर ये डिसाइड किया हुआ है। और इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में हमारा वाटर शेयरिंग अरेंजमेंट है। अब आप इधर देखेंगे कुछ डिस्प्यूटेड यहां पे इश्यूज हैं, जैसे कि सर क्रीक इशू। दिस इज लोकेटेड इन द रीजन ऑफ कच्छ, गुजरात के आसपास, गुजरात की कोस्ट पे ये डिस्प्यूटेड एरियाज हैं। और थालवेग प्रिंसिपल यहां पे कीवर्ड है जो न्यूज में आता है। थालवेग प्रिंसिपल के बेस पे इंटरनेशनली ये डिसाइड होता है कि वाटर पे किस पर्टिकुलर कंट्री का हक होगा। आप देखिए गोल्डन क्रिसेंट, पाकिस्तान से काफी ड्रग्स भी इंडिया में भेजा जाता है, तो टर्म आ गई गोल्डन क्रिसेंट। और झेलम की ट्रिब्यूटरीज के बात करें, इंडस की ट्रिब्यूटरीज जो हैं झेलम और यहां पे चेनाब, इन ट्रिब्यूटरीज पे कुछ प्रोजेक्ट्स इंडिया लगा रहा है और पाकिस्तान को उस पे ऑब्जेक्शन है। तो प्रोजेक्ट्स हैं तुलबुल प्रोजेक्ट, रातले और बगलीहा। अब ये एक ही सोर्स पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है। आप नेक्स्ट कंट्री देखिए, चाइना की बात करते हैं। ओके,
तो कुछ चीजें आपको ऑलरेडी मालूम भी होंगी कि पंचशील एग्रीमेंट नेहरू जी के टाइम पे हुआ था, ठीक है, हिंदी चीनी भाई भाई का नारा निकला था। अब रिसेंटली एक टर्म आती है वुहान समिट, न्यू एरा ऑफ कोऑपरेशन और चेन्नई कनेक्ट। दरअसल अगर आपको यहां होगा 2017 में डोकलाम क्राइसिस हुआ था, जिसके अंदर इंडियन आर्मी ने इंटरवीन किया था। ये डिस्प्यूट भूटान और चाइना का था, लेकिन हम वहां पे गए थे। वहां पे उस पर्टिकुलर डिस्प्यूट, उस टेंशन को सेटल करने के लिए इनफॉर्मल टॉक्स का एक सेशन ऑर्गेनाइज हुआ था वुहान के अंदर। उसके बाद एक बार हमारे मोदी जी वुहान जाते हैं और उसके बाद चाइनीज जो लीडर जी जिनपिंग वो इंडिया आते हैं, और वहां पे चेन्नई कनेक्ट जो है वो जो टर्म है वो न्यूज में आई थी। दोनों कंट्रीज ने ये डिसाइड किया था कि वी विल एस्टैब्लिश अ न्यू एरा ऑफ कोऑपरेशन। सो दीज थ्री थिंग्स आर क्वाइट इंटर रिलेटेड। अब यहां पे आगे चलिए आप, अगर हम इंपोर्ट की बात करते हैं तो इंडिया काफी कुछ चाइना से इंपोर्ट करता है। इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर्स, टेलीकॉम इंस्ट्रूमेंट्स, ऑर्गेनिक केमिकल्स, मशीनरी एंड सम ऑफ द मशीनरी फॉर डेयरी, ओके, मशीनरी फॉर डेयरी। और हमारे जो एक्सपोर्ट आइटम्स हैं वो आप देखेंगे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, आयरन और स्पाइसेस और ऑर्गेनिक केमिकल्स। और इंडिया चाइना की जब हम बात करते हैं तो ये भी बोला जाता है कि जो ट्रेड है वो चाइना के फेवर में ज्यादा है, क्योंकि $100 बिलियन के अराउंड का हमारा आप बोल सकते हैं कि ट्रेड डेफिसिट होने वाला है, ओके, तो काफी नुकसान है हमें। अब आप आगे देखिए, इन 1993 वी बोथ कंक्लूडेड बॉर्डर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट। तो ऐसा नहीं है कि पास्ट में इनिशिएटिव नहीं लिए गए हैं शांति बनाने के लिए, तो ये एग्रीमेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। और रिसेंटली गलवान इंसिडेंट में हम ये कह रहे हैं कि चाइना वायलेटेड दिस पर्टिकुलर एग्रीमेंट। देयर आर सम टर्म्स दैट वी शुड नो, लाइक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। आपको पता है चाइना इज फॉलोइंग अ डिजाइन टू एनसर्कल इंडिया। देन वन नेशन टू सिस्टम, one nation two system. Now this is the key word. Basically चाइना ये चाहता है कि पूरी दुनिया चाइना को एक सिंगल कंट्री की तरह देखे, चाइना ताइवान या हांगकांग की तरह ना देखे। मींस whenever there will be an engagement, whenever different countries are going to engage diplomatically with China, they should look forward China as one entity, not the multiple countries. हम वो पूरी दुनिया को ये फोर्स करता है, वो ये कहता है कि हम कंट्री एक हैं बट वी मे हैव डिफरेंट सिस्टम्स। जैसे कि हांगकांग की बात करें, वो कहते हैं कि ठीक है हांगकांग में डेमोक्रेसी अगर रहेगी तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट व्हेन इट कम्स टू एड्रेसिंग चाइना एज अ कंट्री, Hong and China should not be treated separately. So it will be one nation with two systems. दो अलग प्रकार की सरकारें वहां पे चल सकती हैं। ये चाइनीज जो गवर्नमेंट है पूरी दुनिया को मानने पे मजबूर करती है। अब देखिए एक और टर्म आ रही है, चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी। नाउ दिस चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी इट्स समथिंग लाइक दैट, जो इन्वेस्टर्स पहले चाइना में थे अब वो चाइना के अलावा एक और जगह अपना इन्वेस्टमेंट लेके जाने का सोच रहे हैं, या कुछ कंपनीज ऑलरेडी ये स्टार्ट भी कर दिया है कि एक प्रोडक्शन बेस चाइना में रहेगा, अपार्ट फ्रॉम दैट देयर विल बी अनदर प्रोडक्शन बेस दैट दे वांट टू हैव। तो दिस इज चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी, जो कि डिफरेंट कॉर्पोरेट्स डिसाइड कर रहे हैं, सोच रहे हैं इस डायरेक्शन में। देन देयर इज अनदर यू कैन से अ टर्म दैट इज अम्ब्रेला रेवोल्यूशन। तो अम्ब्रेला रेवोल्यूशन जो है ये हांगकांग प्रोटेस्ट से रिलेटेड है। हांगकांग के अंदर लोग चाइनीज इंटरफेरेंस के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे। चाइना इज ट्राइंग टू कंट्रोल द पॉलिटिक्स ऑफ हांगकांग एंड डेमोक्रेसी को वहां पे कर्टेल करने के लिए ऑलरेडी काफी कुछ किया जा चुका है। तो जो हांगकांग के लोग थे वो अम्ब्रेला लेके आए थे और यहां से ये टर्म आई अम्ब्रेला रेवोल्यूशन। Then there is another term, white paper revolution. So दरअसल हुआ क्या, कोविड टाइम पे चाइना ने बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस बढ़ा दी थी अपने लोगों पे। अब चाइना के लोग अपनी सरकार को क्रिटिसाइज नहीं करते हैं क्योंकि वो डेमोक्रेसी नहीं है।
ठीक है, वहां पे किसी को फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन इतना ज्यादा नहीं दिया जाता है कि लोग खुल के एक्सप्रेस कर सकें. सो पीपल वर जस्ट शोइंग द ब्लैंक पेपर. एक सफेद कागज दिखा के लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे चाइना के अंदर वहां की सरकार के अगेंस्ट कि आपकी ये जो पॉलिसी है ये बिल्कुल खराब है, जो आप रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हो वो बिल्कुल नहीं चलेंगी. ये वहां के लोग वहां की सरकार के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे. दैट वाज व्हाइट पेपर रेवोल्यूशन. ओके, सो ये चाइना से रिलेटेड कुछ बातें हमने यहाँ पे जानी हैं. ऐसे ही आप एक और कंट्री को देखते हैं यहाँ पे, मालदीव्स, जो काफी न्यूज में रहता है. रिसेंटली यहाँ पे कुछ पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुई हैं, नई सरकार भी आई है यहाँ पे. ओके, तो देखते हैं कि क्या क्या यहाँ पे पास्ट में किया जा चुका है. तो ग्रेट माले प्रोजेक्ट, इंडिया काफी जो है यहाँ पे क्रेडिट दे रहा है मालदीव्स को, मतलब पैसा दे रहा है, लोन दे रहा है डेवलपमेंट के लिए. देयर इज दिस सागर स्ट्रेटजी जो मोदी जी ने बोली थी, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन. तो वो बाकी आइलैंड कंट्रीज के साथ भी हमारा एक विजन है जो चलता है. देन वी हैव दिस एयर बबल, यू कैन से हमने मालदीव्स और इंडिया के बीच में फ्लाइट्स बंद नहीं की थी. सो दैट वाज अ एयर बबल दैट वाज देयर ड्यूरिंग द कोविड टाइम. Then we are planning to further increase our investment in Maldives. तो हमारे पास पैसे नहीं है लेकिन एक्सपीरियंस अच्छा है. तो जापान के साथ मिलकर एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर के अंदर हम जो है मालदीव्स के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और प्लान भी है ऐसा. ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स. देन there is this operation संजीवनी that is associated with India's assistance. तो काफी मदद हमने यहाँ पे मालदीव्स की है पास्ट के अंदर. ऑपरेशन संजीवनी इंडिया की असिस्टेंस से रिलेटेड है जो इंडिया मालदीव्स को कर रहा था पास्ट में. अब आप आगे देखिए, मेजर अगर हम बात करें एक्सपोर्ट आइटम्स को देखते हैं कि इंडिया क्या क्या एक्सपोर्ट कर रहा है मालदीव्स को. तो यहाँ पे आप देखेंगे ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स. इंडिया इज नोन एज फार्मास्यूटिकल ऑफ द वर्ल्ड. ओके, तो पूरी दुनिया जो है हमसे दवाइयां लेती है, स्पेसिफिकली द डाउन ट्रोडन कंट्रीज. तो मालदीव्स की हेल्प भी हम करते आए हैं. देन देयर इज दिस रडार apparatus दैट वी आर फैसिलिटेटिंग, रॉक बोल्डर्स, cement, agricultural produce like rice, spices, fruit, vegetables, poultry products. Okay, ये सब हम वहां भेजते हैं. और अगर हम इंपोर्ट की बात करें तो वहां से स्क्रैप मेटल्स मालदीव से वो इंडिया में आते हैं, तो हम यहाँ पे लेके आते हैं और उसके बाद उसको रिसाइकल वगैरह करते हैं. सो दिस इज द मेजर ट्रेड आइटम्स दैट वी हैव हियर. अब आप देखेंगे मिलिट्री एक्सरसाइज की जब हम बात करें, सो वी हैव दिस एक्यूवेरिन मिलिट्री एक्सरसाइज. एक और एक्सरसाइज है दोस्ती, जो कि कोस्ट गार्ड की एक्सरसाइज है. ये एक ट्राइलेटरल एक्सरसाइज आप बोलेंगे यहाँ पे, क्योंकि श्रीलंकन कोस्ट गार्ड भी यहाँ पे साथ आके काम करते हैं. देन एकता इज देयर, इट्स अ नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स. अब मिलिट्री ऑपरेशन की बात करें तो 80s के अंदर एक पॉलिटिकल क्राइसिस हुआ था मालदीव्स के अंदर. तब हमने अपने पैराट्रूपर्स को मालदीव्स में भेजा था और उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन कैक्टस. अब अगला ऑपरेशन आप देखेंगे ऑपरेशन नीर. नीर का मतलब होता है पानी. अब देखिए हुआ क्या, मालदीव्स के अंदर वो एक आइलैंड है, वहां पे पानी का जो मेजर सोर्स है वो डीसैलिनाइज करके पानी अपने लिए अरेंज करते हैं, मतलब समुद्र के पानी से नमक निकाल के जो पानी बचता है उसको वो कंज्यूम करते हैं. वहां के जो डीसैलिनाइजेशन प्लांट थे वो खराब हो गए, एकदम से वाटर का क्राइसिस हुआ. वहां पे इंडिया ने अपने कुछ बड़े जहाज बोटल्स के साथ और फ्रेश वाटर के साथ इमीडिएटली मालदीव्स को भेजे एंड ऑपरेशन वाज ऑपरेशन नीर. यहां पे आप देखेंगे एक्सरसाइज शील्ड. अब देखिए ये एक ट्राई नेशन एक्सरसाइज है जो इंडिया, मालदीव्स और श्रीलंकन नेवी या श्रीलंकन फोर्सेस साथ में मिलकर करते हैं. अब यहाँ पे हमारा जो एजेंडा क्या होता है एक्सरसाइज शील्ड के अंदर, एंटी नार्कोटिक्स एंड मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज. तो नार्कोटिक्स की प्रॉब्लम यहाँ पे है, वो पूरे साउथ एशिया के अंदर एक समस्या है. अब यहाँ पे एक ट्राइलेटरल अरेंजमेंट में आप चीजों को ठीक करने का सोच रहे हैं. मिशन सागर, अब कोविड के टाइम पे हमने काफी असिस्टेंस दी मालदीव्स को. वहां पे पीपीई किट पहुंचाना, ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाना, all those assistance was facilitated by India under this particular name. Okay, ये हमारा वहां पे असिस्टेंस था. अब यहां पे एक कैच आपको जानना पड़ेगा. तो इंडिया मालदीव्स की बात करेंगे, यहां पे आप एक चीज देख रहे हैं कि एक आइलैंड जो है वो न्यूज में आ रहा है, दैट इज द आइलैंड ऑफ मेराओ. ओके, दिस आइलैंड यू हैव टू रिमेंबर, ये मालदीव्स का एक जो है आइलैंड है. अब डेवलपमेंट क्या है
यहां पे एक आइडिया प्रपोज था दैट इंडिया इज गोइंग टू हैव अ नेवल बेस। हम नेवल बेस बनाने का सोच रहे थे इस आइलैंड के ऊपर। मालदीव्स दे हैव कैंसल्ड दिस एग्रीमेंट विद इंडिया। आइलैंड का नाम आइलैंड ऑफ माराओ, ये मालदीव्स के अंदर लोकेटेड है। तो आपको ये याद रखना है। वैसे भी यूपीएससी आइलैंड से रिलेटेड कुछ भी सवाल कर सकता है। अब ये की एक चीज है जो आपको याद रखनी होगी। अब आपको एक और चीज समझनी है, दैट इज द इंडिया आउट कैंपेन। सो बेसिकली मैंने आपको बताया रिसेंटली पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुई है, नई सरकार आई है, नए लीडर आए हैं। अब ये जो नए लीडर हैं इनके एक सपोर्टर रहे हैं, उन्होंने इंडिया आउट कैंपेन स्टार्ट किया था। ओके, तो यहां पे अब्दुल्ला यमीन की बात आ रही है। He started this India out campaign and we have to understand this thing। यहां पे हमारे इंटरेस्ट को अंडरमाइन किया जा रहा था, बट थिंग्स आर फाइन। वो एक पॉलिटिकल आप बोल सकते हो इलेक्शन से जस्ट पहले गिमिक था। नाउ थिंग्स माइट मूव इन द राइट डायरेक्शन। एक बार जो है आपके इलेक्शन का माहौल खत्म हो जाता है, फिर पॉलिटिशियंस दूसरे एजेंडास के ऊपर आगे बढ़ते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो अगला कंट्री हम लोग देखेंगे दैट इज अफगानिस्तान, जिसको हम ग्रेट गेम के नाम से भी जानते हैं। बाय द वे आई मिस्ड वन थिंग हियर। तो आप ये देखिए, मालदीव्स का जो ट्रेडिशनल नेम था इसको बुलाते थे महल द्वीप के नाम से। ओके, तो आपको ये भी याद रखना होगा कि ट्रेडिशनली क्या टर्म यूज होती थी। अब अफगानिस्तान की बात करें, कुछ चीजें आपको ऑलरेडी पता होंगी एंड देयर माइट बी फ्यू न्यू थिंग्स दैट यू माइट learn। Okay, so things are like this। सलमा डैम हमारी असिस्टेंस से हमने वहां पे बनाया है, ठीक है। एयर कॉरिडोर एस्टेब्लिश किया इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में एयर ट्रेड को फैसिलिटेट करने के लिए। लेकिन अभी तालिबान आ गया है, वहां पे सरकार अलग है, तो चीजें बदल गई हैं, ठीक है। देन वी हैव दिस इन्वेस्टमेंट, हमने हाईवे कंस्ट्रक्शन में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। एंड वी हैव दिस छाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट। ओके, तो ये ईरान के अंदर वी कंस्ट्रक्टेड दिस पर्टिकुलर पोर्ट टू बेसिकली बाईपास पाकिस्तान, कि पाकिस्तान से हमें कुछ परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर हमें ट्रेड करना होगा अफगानिस्तान के साथ तो हम वाया छाबहार पोर्ट जो है सीधा आप वहां से कनेक्टिविटी एक्सप्लोर करके अफगानिस्तान तक अपना सामान पहुंचा सकते हो। ओके, देन देयर इज दिस टर्म कॉल्ड डबल पीस दैट विल कम इनटू पिक्चर। तो ये बेसिकली अफगानिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक सिचुएशन को देख के सामने आई है। आइडिया इज दिस दैट इट इज नॉट जस्ट वन पीस, कि अफगानिस्तान के अंदर भी शांति चाहिए, अफगानिस्तान के आसपास के कंट्रीज में भी शांति होनी चाहिए। डबल पीस इसलिए क्योंकि ऐसा कहा जाता था कि इंडिया और पाकिस्तान वो अफगानिस्तान का यूज करते हैं अपने प्रॉक्सी वॉर के लिए, एक दूसरे को टारगेट करते हैं अफगानिस्तान की सोइल के थ्रू। तो चाहते हैं कि जब तक आसपास के कंट्रीज अफगानिस्तान की सोइल का मिसयूज करना बंद नहीं करेंगे, तब तक अफगानिस्तान में पीस नहीं आ सकता है। दैट वाज देयर आइडिया। मेजर एक्सपोर्ट आइटम्स देखें तो इंडिया से हम भेज रहे हैं टी, कॉफी, पेपर एंड कॉटन। ओके, ये अफगानिस्तान में भेजा जाता है। इंपोर्ट आइटम्स आप देखिए, अफगानिस्तान से अगर आप लोग मंडी में जाएंगे तो आपको काफी ड्राई फ्रूट्स वगैरह ऑलरेडी पता होंगे कि अफगानिस्तान से काफी ड्राई फ्रूट्स आ रहे हैं। तो रेजिन्स, वॉलनट, आलमंड्स, पाइन नट, पिस्ताशियो, ड्राई एप्रिकॉट, फ्रेश फ्रूट्स सच एज एप्रिकॉट, चेरी, वाटरमेलन, मेडिसिनल हर्ब्स, दीज आर द प्राइम थिंग्स दैट वी आर गेटिंग फ्रॉम अफगानिस्तान। तो काफी अच्छी चीजें आ रही हैं, आप देख सकते हैं इधर, ठीक है। और काफी स्वाद भी अच्छा होता है उनका। तो रिसेंटली अभी चंडीगढ़ में एक फेयर लगा था, आई गॉट अ चांस टू गेट समथिंग। कुछ अफगानिस्तान के वहां पे ट्रेडर आए हुए थे, सो आई गॉट दिस चांस टू गेट समथिंग टू, यू कैन से, काफी ड्राई फ्रूट्स वगैरह हमने लिए वहां पे। अच्छा एक्सपीरियंस हमारा रहा है। इधर आप देखिए, देयर आर फ्यू टर्म्स दैट आर एसोसिएटेड विद पीस इन अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में शांति लाने के लिए कुछ टर्म्स आती हैं। वन इज दिस हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस। ओके, टर्की लेड इनिशिएटिव था। एक्सपेक्टेड ये था कि बाकी कंट्रीज भी साथ में आके कंट्रीब्यूट करेंगे और सब साथ मिलकर अफगानिस्तान के अंदर पीस फैसिलिटेट करेंगे। देन देयर इज अनदर टर्म दैट इज 6+2+1 ग्रुप। ओके, द आइडिया इज सेम, दैट इज आल्सो एसोसिएटेड विद पीस इन अफगानिस्तान। ओस्लो टॉक्स की बात आती है, वो भी शांति की बात करता है। यूएनएससी रेजोल्यूशन 2593, ओके, ये भी अफगानिस्तान के अंदर शांति की बात करता है। और आइडिया ये है दैट अफगान सोयल शुड नॉट बी यूज्ड फॉर टेरर एक्टिविटीज, कि अफगानिस्तान के सोयल से आप किसी और कंट्री को टारगेट करेंगे, वो चीज एक्सेप्टेबल नहीं होगा। सो दिस इज एब्सोल्युटली फैक्चुअल हियर। ओके, ये आपको याद रखना है कि ये टर्म्स जो है अफगानिस्तान से रिलेटेड है।
अब आप इधर देखेंगे एक और टर्म आती है जिसके अंदर आप दोहा एग्रीमेंट, आपको पता होगा यूएस और तालिबान के बीच में हुआ था, जिसका आइडिया ये था कि यूएस विड्रॉ करेगा अफगानिस्तान से और तालिबान वहां पे सरकार बनाएगा। तो वैसा ही हुआ यहाँ पे, ठीक है। हक्कानी नेटवर्क, तो तालिबान की जब हम बात करते हैं, तालिबान के अंदर मल्टीपल फैक्शंस हैं, ओके। तो सिंगल यूनिट नहीं है तालिबान, मल्टी फैक्शन होता है, उसमें से एक फैक्शन आपका तालिबान का, आपके यहां पे हक्कानी नेटवर्क भी आएगा, ओके। इट इज पार्ट ऑफ तालिबान ओनली, और सिराज हक्कानी एक लीडर है वहां पे, ओके। एंड द प्रॉब्लम इज दिस, दे आर क्वाइट क्लोज टू पाकिस्तान। तो हक्कानी नेटवर्क आईएसआई, इंटरस्टेट इंटेलिजेंस, जो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसके साथ एसोसिएटेड रहा है, और यह भी हुआ है कि इंडिया को टारगेट किया गया है इन द पास्ट। सो दिस इज अनदर इंफॉर्मेशन जो आपको मालूम होनी चाहिए। अब अगले देश को हम उठाते हैं और आगे बढ़ते हैं भूटान की तरफ, ओके। तो अफगानिस्तान को किस नाम से जानते हैं हम? ग्रेट गेम के नाम से। बड़ी बड़ी ताकतों का इंटरेस्ट अफगानिस्तान में रहा है, अफगानिस्तान को कोई जीत भी नहीं पाया है, इसलिए इसे ग्रेवयार्ड ऑफ बिग पावर्स भी बोलते हैं, ओके। और ग्रेट गेम क्योंकि बड़ी ताकतें आके यहाँ पे खेलती हैं, आपस में एक दूसरे को टारगेट करती हैं। यूएसएसआर को यूएस ने टारगेट किया, और अभी यूएस को शायद रशिया ने टारगेट किया होगा। दिस इज वन थिंग। अब आगे बढ़ते हैं भूटान की तरफ, जिसको हम लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन के नाम से जानते हैं। तो मेजर कुछ डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स लाइक प्रोजेक्ट दंतक। अब ये आइडिया था कि इंडिया की कनेक्टिविटी हमें एनहांस करनी है भूटान के साथ। इनिशियली कोई रोड स्ट्रक्चर वगैरह नहीं था, दोनों कंट्रीज पीसफुली एग्जिस्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, डिस्प्यूट्स भी कुछ खास नहीं है। और प्रोजेक्ट दंतक के अंडर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन वो कुछ रोड्स कंस्ट्रक्ट करती है हमारे बॉर्डर एरियाज में, और भूटान की कनेक्टिविटी इंडिया के साथ अश्योर की जाती है। दिस इज वन थिंग यू शुड नो। देन देयर आर सम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए, ओके। सो दीज आर लाइक दिस, तालाचुका एंड खोंगचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। इसके अंदर इंडिया का खास इंटरेस्ट है। एक और यहां पे बात है दैट इंडिया इज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ भूटान। सबसे ज्यादा ट्रेड भूटान इंडिया के साथ ही करता है, तो वी हैव अ स्पेशल इंपॉर्टेंस, काफी इंपॉर्टेंट कंट्री वो हमें मानते हैं। अगर हम ट्रेड आइटम्स की बात करें यहाँ पे, तो इंडियन एक्सपोर्ट्स आप देखेंगे डीजल, पेट्रोल, मोटर व्हीकल्स, ओके, वो सब जाता है। फेरस प्रोडक्ट्स और टेलीफोन वो हम वहां पे भेज रहे हैं। इंपोर्ट की बात करेंगे, बिजली आप वहां से इंपोर्ट कर रहे हो, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बहुत गजब है भूटान का, और वो हम लेके आ रहे हैं। देन देयर आर दिस फेरोसिलिकन, डोलोमाइट, सेमी फिनिश प्रोडक्ट ऑफ आयरन एंड नॉन अलॉय स्टील, ओके। सो दीज आर सम थिंग्स दैट वी आर इंपोर्टिंग फ्रॉम भूटान। अब देखिए, आप ये देख सकते हैं पोर्टलैंड सीमेंट और कार्डामम्स, ये आइटम्स हैं। बायलैटरल एंगेजमेंट्स की बात करें, देयर इज दिस इंडियन मिलिट्री ट्रेनिंग एक्टिविटी, ओके, ट्रेनिंग टीम। सो इंडियन मिलिट्री जो है वो अपनी टीम एक वहां पे हमने भेज रखी है जो कि भूटान की आर्मी को ट्रेन करती है। सो IM ट्रैक इज देयर, ओके, इट्स अ सिस्टम थ्रू विच वी आर फैसिलिटेटिंग ट्रेनिंग, मिलिट्री ट्रेनिंग टू द भूटानीज आर्मी। ऑपरेशन ऑल क्लियर, सो काफी इंसर्जेंट्स थे वहां पे, ये भूटानीज आर्मी का एक इनिशिएटिव था। उन्होंने जो भी एंटी इंडिया इंसर्जेंट ग्रुप्स थे उन सबको वहां से क्लीन कर दिया था, भगा दिया था उधर से, अंडर दिस ऑपरेशन ऑल क्लियर। ऑपरेशन जेनिपर, अब ये खास चीज है, आप देखिए, मैंने आपको बताया था डोकलाम क्राइसिस हुआ था। तो डोकलाम क्राइसिस इनिशियली प्रॉब्लम तो पाकिस्तान, चाइना और भूटान के बीच में थी। चाइनीज कंस्ट्रक्शन कर रहे थे रोड की, डिस्प्यूट भूटान और चाइना के बीच का है। भूटान हमसे रिक्वेस्ट करता है कि इंडियन आर्मी कुछ मदद करे, क्योंकि भूटान की आर्मी चाइना के साथ हेड टू हेड नहीं ले सकती है, पंगा नहीं ले सकती है। सो इंडियन आर्मी वी क्रॉस द बॉर्डर, वी एंटर द भूटानीज टेरिटरी, और वहां जाके हम जो है चाइनीज आर्मी को स्टॉप करते हैं। द होल थिंग वाज डन अंडर दिस ऑपरेशन कॉल्ड ऑपरेशन जूनिपर। ये पॉइंट आपको समझना है। बोथ कंट्रीज, इंडिया एंड भूटान, वी आर मेंबर ऑफ बिम्स्टेक। बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल मोटर व्हीकल एग्रीमेंट दैट इज ऑल्सो बीन कंक्लूडेड, ओके। तो ये कुछ चीजें हैं जो आगे जा रही हैं। अब आप देखेंगे चुम्बी वैली इशू और डोकलाम क्राइसिस। दरअसल कुछ न्यूज आई है कि भूटान माइट बी थिंकिंग टू सेटल इट्स बॉर्डर डिस्प्यूट विद चाइना। शायद ये बॉर्डर डिस्प्यूट सेटल हो जाए,
बट द प्रॉब्लम इज दिस, अगर इंडिया को कॉन्फिडेंस में नहीं रखा गया तो हमारे लिए नुकसान होगा, क्योंकि भूटान और चाइना की जो भी आगे फर्दर डेवलपमेंट होती है वो इंडियन कंसर्न्स को इंपैक्ट नहीं करनी चाहिए. दीज आर फ्यू थिंग्स दैट वी हैव टू कीप इट इन आवर माइंड. अब अगले इंपॉर्टेंट कंट्री पे चलते हैं, दैट वी हैव एज श्रीलंका. सो श्रीलंका का ट्रेडिशनल नेम सिलोन के नाम से जानते थे, ब्रिटिश कॉलोनी भी थी, और काफी अभी वहां पे इंडियन एक्टिविटी भी इंक्रीज हो गई है डेवलपमेंट को लेके, इन्वेस्टमेंट को लेके. सो एज यू कैन सी, थर्मल पावर प्लांट हम लोग फैसिलिटेट करने वाले हैं श्रीलंका के अंदर इन दिस संपूर रीजन. देन देयर इज दिस पोर्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स. ओके, तो कंके संथुराई पोर्ट एंड त्रिनकलमल्ली पोर्ट. सो दीज आर अदर इंडियन इंटरेस्ट दैट वी आर एक्सप्लोरिंग. फिर आप देखिए जाफना के अंदर हाउसिंग प्रोजेक्ट भी बढ़ रहा है आगे. ओके, लॉट ऑफ अदर असिस्टेंस दैट हैज बीन प्रोवाइडेड बाय इंडिया. एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं, हम बेच रहे हैं वहां पे पल्प एंड पेपर, शिप्स, बोट्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स. ओके, क्या क्या हम लेके आ रहे हैं श्रीलंका से तो वो भी हमें मालूम होना चाहिए. पेपर आ रहा है, एरिका नट आ रहा है, ओके, एनिमल फॉडर आ रहा है, ब्लैक टी आ रही है और क्लोव्स आ रहे हैं. तो ये सारी आइटम्स हम वहां से ले रहे हैं और कुछ चीजों को हम उधर भेज भी रहे हैं. अब बात करते हैं किन पर्टिकुलर मिशंस के थ्रू इंडिया ने पास्ट में हेल्प की है, क्या चीजें हमें मालूम होनी चाहिए. तो जैसे एक चीज थी, हमें पहले भी देखा था मालदीव्स के केस में, एक्सरसाइज शील्ड का नाम सामने आया था. ओके, so I told you it was a trilateral thing. So Sri Lanka was the other nation here. Then you can see there is this Operation Pawan. तो हमने ऑपरेशन पवन के अंडर LTTE को टारगेट करने के लिए इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस भेजी थी अंडर दिस ऑपरेशन पवन, श्रीलंका की मदद करने के लिए. ओके, देयर इज दिस दोस्ती एक्सरसाइज, इसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं कि कोस्ट गार्ड का इनिशिएटिव है, दोनों बिम्स्टेक के मेंबर हैं. देयर इज दिस मित्र शक्ति, अनदर बायलैटरल एक्सरसाइज दैट वी हैव. वी बोथ आर पार्ट ऑफ इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, वहां पे भी हम साथ साथ हैं. अब बात करते हैं कुछ डिस्प्यूट्स को लेके यहाँ पे. तो कच्छातीबू आइलैंड ये भी डिस्प्यूट में था, श्रीलंका और इंडिया के बीच में आइलैंड डिस्प्यूट है ये. एक और टर्म सामने आती है 13th अमेंडमेंट. ओके, नाउ दिस 13th अमेंडमेंट, इट इज अमेंडमेंट टू द श्रीलंकन कॉन्स्टिट्यूशन. ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं कर रहा है, श्रीलंका के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक 13th अमेंडमेंट पास्ट में की गई है, लेकिन इसको इंप्लीमेंट नहीं किया गया है अभी तक. क्या है इस 13th अमेंडमेंट में? तो आइडिया इज दिस दैट जो प्रोविंसेस हैं उनको कुछ ऑटोनॉमी दी जाए. अब श्रीलंका के अंदर कुछ प्रोविंसेस को अगर ऑटोनॉमी मिलती है तो उसमें तमिल पॉपुलेटेड प्रोविंसेस की भी बात आएगी यहां पे. दैट तमिल पॉपुलेटेड प्रोविंसेस, they should also get some autonomy. This is the idea behind it. Okay. फिर आप अगले कंट्री पे चलिए, that is this नेपाल we have here. तो हम नेपाल के साथ, इसको गोरखा किंगडम बोलते हैं, काफी अच्छा हमारा पास्ट में रिलेशन रहा है नेपाल के साथ. ओके, बेटी रोटी का रिश्ता बोला जाता है, शादियां होती हैं दोनों कंट्रीज के बीच में लोगों के अंदर. और यहाँ पे अगर हम बात करें, मोतीहारी अमलेखगंज पाइपलाइन जो ऑलरेडी इनॉग्रेटेड, यू कैन से, इस पे काम है और कुछ हद तक कंप्लीट भी हो चुका है. मोटर व्हीकल एग्रीमेंट के अंदर दोनों साथ हैं. देन देयर इज दिस हाइड्रो प्रोजेक्ट, तमकोशी हाइड्रो प्रोजेक्ट. इंडिया हैज, यू कैन से, इंटरेस्ट इन दैट. नेपाल के अंदर भी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का पोटेंशियल काफी अच्छा है. तो इंडियन एक्सपोर्ट्स की अगर हम बात करें तो हम नेपाल को पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो है वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं. दे आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन अस, हम पे है वो डिपेंडेंट. ओके, जाने का रास्ता इंडिया के थ्रू ही है, ठीक है ना. और इंडिया जो है नेपाल को हमारे पोर्ट एक्सेस भी दे रखे हैं हमने. तो हल्दिया पोर्ट जो है नेपाल उसको यूज कर सकता है. अब आप आगे देखिए, मोटर व्हीकल्स एंड स्पेयर पार्ट्स. ओके, राइस एंड पैडी, मेडिसिन, ये मेजर आइटम्स हैं जो हम वहां भेज रहे हैं. इंपोर्ट क्या कर रहे हो आप? एनिमल एंड वेजिटेबल फैट ऑयल, ओके, कॉफी, टी एंड बेवरेजेस. दीज आर द मेजर आइटम्स जो हमने वहां से इंपोर्ट की हैं. अब ऑपरेशन मैत्री हमने चलाया था. बेसिकली नेपाल में अर्थक्वेक आया था एंड वी असिस्टेड नेपाल इन दैट, एंड द नेम ऑफ द मिशन वाज ऑपरेशन मैत्री. फिर आप देखें, सूर्य किरण बायलैटरल एक्सरसाइज है.
दिस इज वन थिंग जो हमें मालूम होना चाहिए। डिस्प्यूट्स की अगर हम बात करें तो यहां पे काला पानी बॉर्डर डिस्प्यूट, इसका जरूर नाम सामने आता है, और वहां पे नाम आता है बेसिकली ट्रीटी ऑफ सगोली का, बिकॉज इंडिया और नेपाल के बीच में जो बाउंड्री वाला एरिया है वो ट्रीटी ऑफ सगोली के थ्रू सेटल हुआ था। प्रॉब्लम इंटरप्रिटेशन का है, यहां पे भी दोनों कंट्रीज चीजों को अलग अलग इंटरप्रेट कर रहे हैं। ओके, देन देयर इज अनदर डिस्प्यूट, सुस्ता रीजन डिस्प्यूट, ये भी एक डिस्प्यूट है जो चल रहा है। ठीक है जी, मदेशी क्राइसिस 2016 में हुआ था। मदेशी कम्युनिटी दोनों साइड रहती है। नेपाल ने नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और उसके अंदर मदेशी जो कम्युनिटी थी उनके राइट्स नहीं दिए। मदेशीज नाराज हो गए, उन्होंने रास्ता ब्लॉक कर दिया। नेपाल का ये कहना था कि ये जो है ब्लॉकेड इंडिया के कहने पे लगाया गया है। सो दिस वाज द पास्ट डेवलपमेंट बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। अब आप आगे देखिए जो अगले कंट्री आने वाले हैं, वन इज म्यांमार एंड द नेक्स्ट वन इज बांग्लादेश। ओके, सो म्यांमार की बात करें विच इज नोन एज गेटवे टू साउथ ईस्ट एशिया। तो एशियन कंट्रीज की जब भी हम बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हमारे नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के लिए और साथ साथ ट्रेड के लिए भी। तो म्यांमार को गेटवे टू द नॉर्थ यू कैन से एशियन बोला जाता है। Kalagan multimodal project already under construction. There is this India, Myanmar, Thailand trilateral highway that is there. Okay, Thimanti Sweswe hydroelectric project जो पोटेंशियल इंडिया एक्सप्लोर करना चाहता है। काफी इंडियन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी जो है म्यांमार में है। इधर आप देखेंगे अगर हम इंडियन एक्सपोर्ट्स की बात करें, so clothes, shoes, medicines, woolen and engineering goods, these are the major you can say export items from India. Import item की बात करेंगे, mustard seed, pulses, beans, fresh vegetable, fruits and soybean, ये चीजें हम वहां से इंपोर्ट कर रहे हैं। अब आप देखेंगे कुछ डेवलपमेंट्स, so things are like this। एंटी इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में दो ऑपरेशन के नाम आपको मालूम होने चाहिए, वन इज ऑपरेशन गोल्डन बर्ड एंड ऑपरेशन सनशाइन। ओके, तो एंटी इंसर्जेंसी की एक्टिविटी हमने जो है इसके थ्रू की है। म्यांमार की मिलिट्री का भी यहां पे पार्टिसिपेशन रहा है। ऑपरेशन इंसानियत, तो आपको मालूम होना चाहिए रोहिंग्या क्राइसिस हुआ था। रोहिंग्यास बेसिकली ये म्यांमार बेस्ड जो है मुस्लिम ग्रुप्स है, मुस्लिम कम्युनिटी है, एंड इट वाज सेड दैट इट इज द मोस्ट परसिक्यूटेड कम्युनिटी इन द वर्ल्ड। काफी वहां पे उनके अगेंस्ट वायलेंस हो रहा था, काफी रोहिंग्यास भाग के इंडिया आ गए। हमने क्या किया, ऑपरेशन इंसानियत के अंडर बांग्लादेश की हेल्प से उन रोहिंग्यास को कुछ आइलैंड्स पे सेटल किया। ओके, और म्यांमार का भी उसमें कोऑपरेशन था। सो दैट आइडिया टू सेटल यू कैन से टू रिहैबिलिटेट रोहिंग्यास, इट वॉज डन अंडर ऑपरेशन इंसानियत। दोनों कंट्रीज मेकोंग गंगा कोऑपरेशन यूनिट के भी पार्ट है। अगर हम डिफेंस एक्सपोर्ट्स की बात करें तो डीआरडीओ मेड दिस एंटी सबमरीन टॉर्पीडो कॉल्ड टेल, चाइना नाम है इसका, ठीक है ना। तो डीआरडीओ ने बनाया है ये हम म्यांमार को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ओके, सो देयर इज इम्बैक्स इज दिस बायलैटरल एक्सरसाइज दैट वी हैव हियर एंड दिस बिम्स्टेक इज देयर, मींस बिम्स्टेक के मेंबर रहे हैं। अब देखिए टर्म आ रही है 8888 रिवोल्ट। ओके, सो बेसिकली अभी आपको मालूम होना चाहिए कि म्यांमार में मिलिट्री रूल है, मिलिट्री कू हुआ था पास्ट में। ये पहला मिलिट्री कू नहीं था, 80s के अंदर भी एक मिलिट्री कू हुआ था और उस मिलिट्री कू के अगेंस्ट प्रोटेस्ट स्टार्ट होते हैं 8 अगस्त 1988 को, तो इसलिए उसका नाम रखा गया 8888 रेवोल्यूशन। ओके, इलीगल माइग्रेशन का मुद्दा है यहाँ पे। बीसीआईएम कॉरिडोर हम बना रहे हैं, इसके अंदर किन सिटीज को जोड़ा जाएगा, देखिए कोलकाता चाइना के अंदर कमिंग रीजन है उसको, बांग्लादेश के ढाका को और म्यांमार के मंडाले को। सो ये पर्टिकुलर सिटीज यूनिट्स जो है इंडस्ट्रियल सेंटर्स को एक साथ जोड़ा जाएगा। अब आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे यूपीएससी ने इसके ऊपर भी सवाल किया है, प्रीलिम्स में सवाल इस पे भी आया है। ओके, तो ये कुछ बात है जो हमें अच्छे से मालूम होनी चाहिए। अब आप इसके अंदर देखिए, आगे बढ़ते हैं बांग्लादेश के ऊपर एंड दिस विल बी द लास्ट वन। ओके, सो बहुत थोड़े से टाइम में हमने आपका एटलीस्ट इंडियन नेबर्स के साथ जैसा इक्वेशन है वो इस पर्टिकुलर रिवीजन कार्ड के थ्रू करा दिया है। सो दिस इज व्हाट यू कैन रियली लुक फॉरवर्ड टू दीज पर्टिकुलर थिंग्स, क्योंकि आपका टाइम यहां पे जरूर सेव होने वाला है, इसकी गारंटी हम दे रहे हैं।
तो यहां पे आप देखिए बांग्लादेश के साथ क्या मेजर डेवलपमेंट्स हैं. सो एज यू कैन सी हियर देयर इज दिस अखूरा अगरतला रेल लिंक जो एस्टेब्लिश किया गया है. एक न्यूक्लियर प्लांट हम लोग हमारी असिस्टेंस से, इंडिया के असिस्टेंस से हम लोग कंस्ट्रक्ट करने का सोच रहे हैं रुपौर के अंदर. फेनी रिवर के ऊपर एक मैत्री सेतु ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट किया जा चुका है. ठीक है. इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट के लेके भी प्रोटोकॉल्स एस्टेब्लिश हो रहे हैं. तो काफी अच्छे हमारे इक्वेशंस यहाँ पे रही हैं. मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम साइन कर चुके हैं कुशियारा रिवर के वाटर को शेयर करने के लिए. तो कुछ एक हद तक चीजें स्मूथ है, ज्यादा प्रॉब्लम्स इसमें नहीं है. अगर हम एक्सपोर्ट्स आइटम की बात करें तो वी आर यू कैन से एक्सपोर्टिंग प्योर कॉटन यार्न. रॉ कॉटन भी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं. व्हीट और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मेजरली इंडिया बांग्लादेश को देता है. अपैरल्स, फैब्रिक, लेदर आर्टिकल्स, आयरन एंड स्टील और फुटवेयर हम वहां से इंपोर्ट कर रहे हैं. ओके. अब एक बात समझनी होगी, एक समय ऐसा था व्हेन इंडिया वाज द लीडिंग ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ बांग्लादेश. ओके. लेकिन चाइना ने हमें रिप्लेस कर दिया है. बट नेवरदलेस अगर हम साउथ एशियन कंट्रीज की बात करेंगे तो वी आर हैविंग मैक्सिमम ट्रेड विद बांग्लादेश. साउथ एशिया के अंदर जो है अगर बायलेटरल ट्रेड पार्टनर को हम ढूंढते हैं तो बांग्लादेश ऐसा कंट्री है जिसके साथ हमारा मैक्सिमम ट्रेड है. इधर से अगर हम बायलेटरल एक्सरसाइजेस को देखें सो यू हैव सम ट्रीटी एक्सरसाइज दैट वी हैव बिटवीन टू कंट्रीज और बोंगो सागर जो कि एक नेवल एक्सरसाइज है. पास्ट में हमने लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट सेटल किया था. हमने अपना बॉर्डर जो है वो सेटल कर लिया है. 100th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया था. उसके अंदर जो है कुछ चेंजेस लाए गए थे. बेसिकली दीज 4 स्टेट्स असम, वेस्ट बंगाल, मेघालय और त्रिपुरा, इनके कुछ एरियाज जो है वहां पे कुछ एरियाज ऐड किए गए जो हमने बांग्लादेश से लिए और कुछ एरियाज जो है यहां से हटके बांग्लादेश को दिए हमने. ओके. तो ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का आइडिया था. डिस्प्यूट्स अगर हम देखेंगे तो मेजर आइडिया जो हमें समझना है कि फेनी रिवर डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर एक डिस्प्यूट है. तीस्ता वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट दोनों कंट्रीज के बीच में है. ममता दीदी अभी मानती नहीं है इस चीजों को लेके. एक और चीज सामने आई है, इंडिया जो है तिपाईमुख डैम कंस्ट्रक्ट करने का सोच रहा है बैराक रिवर के ऊपर और बांग्लादेश को इस पे ऑब्जेक्शन है. उनका कहना है कि जो बैराक रिवर है उसमें पानी कम हो जाएगा तो बांग्लादेश के लोगों का नुकसान होगा. ये सारी इंफॉर्मेशन आपको कम से कम समय में आप इन पर्टिकुलर रिवीजन कार्ड के थ्रू कर सकते हैं और डेफिनेटली आप अपने आंसर्स की एफिकेसी मींस हिटिंग रेट मींस सक्सेस को, सही आंसर को अचीव करने का जो रास्ता है वो इन कार्ड्स के थ्रू अचीव कर सकते हैं. ओके. सो दिस इज समथिंग दैट वी हैव फॉर यू. आपको इतना करना है, यूट्यूब आप जो जाइए गूगल पे सर्च कीजिए हाई आउटपुट थीम्स को. आपको पूरा रास्ता हमने बता दिया है. सो आप इन चीजों के थ्रू अपने प्रीलिम्स को अश्योर कर सकते हैं. सो बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू वेरी मच.